हाँ ठीक है। अरे आवाज आ रहा क्या आप लोगों को? यस यस सर। सर। ओके चलो। हाँ ठीक है। चलो आज AS20 कंप्लीट कर लेते अपन लोग। फिर 9th मेरे हिसाब से 9 अगस्त से आप लोगों की शायद टेस्ट चालू हो रही, तो जब तक कि अपन लोगों का सिलेबस हो जाना चाहिए। ठीक है। तो बात ऐसी है, कल अपन लोगों ने देखे थे बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या रहता और एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर क्या रहता, ये कल अपन लोगों ने देखा था। बेसिक अर्निंग पर शेयर जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपके घर में 1 किलो का अगर कोई केक है, ठीक है, और 4 लोग अगर खाने वाले हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना आता है आप लोगों के हिसाब से? 1 किलो डिवाइडेड बाय 4 लोग, मतलब क्या कर रहे हैं अपन लोग, कितना क्वांटिटी अवेलेबल है देने के लिए डिवाइडेड बाय कितने लोग अवेलेबल है खाने के लिए। तो उसको अपन ने करा था 1 किलो डिवाइड बाय 4, व्हाट वाज दैट आंसर? 250 ग्राम हर एक के हिस्से में आ रहा था। वैसे ही जब अपन लोग अर्निंग पर शेयर निकालते तो इसके अंदर अपन लोग क्या कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है देने के लिए और कितने लोग हैं खाने के लिए। कितना प्रॉफिट अवेलेबल देने के लिए मतलब क्या? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की ही बात चल रही है। समझ में आ रहा है कि जब भी अपन लोग यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जब निकाल रहे, तो यहाँ पे अपन लोग हमेशा अर्निंग पर शेयर किसके लिए निकाला जाता है? अर्निंग पर शेयर हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकाला जाता है। ये बात ध्यान में रखना आप लोग कि अर्निंग पर शेयर हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकाला जाता है। ये एक बात एक हो गई। तो इसके अंदर प्रीफरेंस शेयर्स आते क्या? नहीं। इसके अंदर डिवेंचर होल्डर्स आते क्या? नहीं। तो नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दिया जाता है। और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है आप लोगों के लिए? कितने लोग हैं खाने के लिए? कितने लोग हैं खाने के लिए मतलब क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है अपन लोग देख रहे हैं। देखो अपन लोग यहाँ पे कल भी मैंने बोला था शेयर होल्डर्स की बात नहीं चालू, एक व्यक्ति के इसमें 2 शेयर भी रह सकते हैं, 1 शेयर भी रह सकता है, 20,000 शेयर भी रह सकते हैं, 2 लाख शेयर भी रह सकता है। तो एक शेयर अपन लोग शेयर के हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा? शायद कंपनी के 5 लाख शेयर हो लेकिन 1 ही लाख शेयर होल्डर हो, हर एक के पास में 5-5 शेयर है। अपन वी आर नॉट कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर शेयर होल्डर। We are talking with respect to the profit that is attributable to a particular single unit of equity share. What we are talking about is what is the profit that is available, that profit that is available to a particular equity share and not about the particular equity share holder. Okay. So net profit attributable to equity shareholder divided by weighted average number of equity shares during the period. फिर इसके बाद में अपन लोगों ने बोनस का देखा था। बोनस का अंदर अपन लोग क्या देखा था कि बोनस जो भी इशू रहता है या फिर राइट इशू के अंदर जो बोनस एलिमेंट रहता है या फिर जो शेयर स्प्लिट रहता है या फिर जो शेयर कंसोलिडेशन रहता है, ये सब जो इश्यूज रहने वाले हैं, दीज आर द इश्यूज विदाउट दी एनी टाइप ऑफ कंसिडरेशन। तो ये साल के बीच में भी हो रहे होंगे, तो वी अज्यूम दिस कि दीज आर हैपनिंग एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, मतलब 1/4 को ही अज्यूम किया जाता है। जैसे कि अपन ने नीचे वाले एग्जाम्पल में देखा भी था कि भले ही बोनस इश्यू हो रहा होगा 1 अक्टूबर को, 20 लाख शेयरों के बदले अब वो नए शेयर कितने हो जाएंगे? 40 नए बढ़ेंगे तो 60 लाख शेयर हो जाएंगे, क्योंकि एक के बदले 2 शेयर थे बोनस के। तो भले ही बोनस हो रहा होगा साल के आखिरी में, साल के मध्य में, साल के बीच में, शुरुआत में, किधर भी, बट वी आर एज्यूमिंग कि बोनस इज हैपनिंग ऑन दी स्टार्ट ऑफ द डेट ऑफ द पीरियड, मतलब कि जिस दिन से पीरियड स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1/4 से हो रहा है, 1 जनवरी से हो रहा है, तो बोनस आपके लिए हमेशा उसकी तारीख क्या रहने वाली? 1 जनवरी को ही। मतलब ऐसा समझा जाता है कि बोनस शेयर्स आर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग विद दी कंपनी। समझ में आ रही? इसके तक किसको डाउट था कि बोनस के अंदर? बोलो। कल जो लोग थे जिसको किसको इसमें डाउट होगा तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा। ठीक है चलो, नहीं है डाउट तो चलो। तो बोनस अज्यूम किया जाता है स्टार्ट से हो रहा, और बोनस की वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ता कि कम होता बताओ तो? हमेशा ये से नहीं बढ़ी। बोनस शेयर्स आने की वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ता कि घटता? बोनस शेयर आने की वजह से खाने वाले लोग बढ़ते हैं, खाना नहीं बढ़ता है। इसका मतलब हर एक के हिस्से में खाना कम आएगा। मतलब बताओ ईपीएस बढ़ेगा या कम होगा बोनस आने के बाद में? कम होगा। कम होगा। 100% कम होगा क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा। तो बोनस का इफेक्ट आपको ये साल भी दिखाना पड़ता और पिछले साल भी दिखाना पड़ता है। फिर राइट शेयर का अपन लोगों ने एग्जांपल देखा था, एकदम इजी है। राइट फैक्टर निकालना पड़ता, फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ता, और ये एडजस्टमेंट फैक्टर ही बोनस ट्रीट किया जाता है। आज का नया घड़ी नया छोटा सा टॉपिक है, डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। टॉपिक छोटा है, प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर मतलब क्या? पहली बार डायल्यूट होना मतलब क्या है? कंसंट्रेशन कम होना मतलब क्या हो गया? थोड़ा मिलावट हो जाना मतलब क्या? कम होना। एज सिंपल एज दैट, डायल्यूट होना मतलब कम होना।
समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज डाइल्यूट हो रही मतलब उसका जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो रहा, उसका मतलब उसका अर्निंग पर शेयर कम होगा। देखो मेरे को एक बात बताइए आप लोग की अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगा? जब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर घटेगा। तो डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर के लिए क्या बढ़ना चाहिए बताओ? तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स। यस, वेरी गुड, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ना चाहिए। डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर के लिए नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ रहा विदाउट अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन दी न्यूमरेटर। तो क्या होगा? डिनोमिनेटर बढ़ेगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ेंगे, उसके वजह से क्या होगा? ईपीएस ऊपर आएगा कि नीचे आएगा बताओ? तो ईपीएस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? ईपीएस घटेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या हो गया? ये डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर ये बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम रहता है। सर डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर क्यों निकालते? कैसा रहता कि देखो, अब मैं एग्जांपल देता आपको, रुको एक सेकेंड। हाँ, पूछ ले क्या बोल। सोमवार का बोलूंगी, पूछ तो ले पहले क्या। हाँ तो देखो, कल मैंने क्या बोला था आप लोगों को? देखो कि आपके पास में कल जो लोग नहीं थे उनके लिए भी एग्जांपल है कि 1 किलो का केक था, ठीक है, और आपके पास में खाने वाले लोग थे 4। ओके, बताओ हर एक के हिस्से में कितना केक आता था? 250 ग्राम। क्या करा आपने? क्या करा आपने कि कितना केक है डिवाइडेड बाय कितना केक है, मतलब 1000 ग्राम का केक है, कितने लोग हैं खाने वाले बेटा? 4 लोग। हर एक के हिस्से में कितना आ गया? 250 ग्राम। ये क्या हो गया? सिंपल सिंपल टर्म्स में जितना खाने के लिए है और जितना खाने वाले हैं, जितना खाने के लिए है जितना खाने वाले हैं, ये क्या हो गया आप लोगों के लिए? दिस इज नोन एज द टर्मिनोलॉजी ऑफ बीईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर। सर फिर डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर में क्या रहता है? देखो कभी कभी आपके घर पे मेहमान आ जाते ना। हाँ देखो, फिर मेहमान आते तो क्या होगा? देखो मेहमान आते, ठीक है, आपके घर पे पहले ही 1 किलो का केक था, ठीक है, 1 किलो का केक था। मेहमान जो आए ना उन्होंने क्या करा? अपने साथ में ना 500 ग्राम का और एक केक लाया एज ए गिफ्ट। मेहमान लोगों ने 500 ग्राम का एक केक लाया। आपके घर में पहले कितना केक था? 1 ग्राम, सॉरी 1 किलो का, ठीक है। आपके घर में पहले कितने थे रहने वाले लोग? 4 लोग। अब क्या हो गया? मेहमान आ गए आपके घर। कितने मेहमान आए? आपके घर पे 6 मेहमान आए। 6 मेहमान आए और आपके यहाँ पे उन्होंने केक लाया 500 ग्राम का। बताओ अब क्या होगा मेहमान आने की वजह से? मेहमान आने की वजह से देखो पहली बात, थोड़ा सा केक बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा ही बढ़ा। 1500 ग्राम का टोटल केक है आप लोगों के पास में, और खाने वाले लोग कितने बताओ तो? अब खाने वाले लोग कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे? 10। हर एक के हिस्से में कितना आया बताओ तो? 150 ग्राम। हो गया कि डाइल्यूट? पहले कितना मिलता था खाने को? 250 ग्राम। अब कितना मिल रहा है आप लोगों को? अगर मेहमान आते हैं तो, अगर मेहमान आते हैं तो बताओ कितना कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा? ऑफकोर्स अपन लोगों को कम मिलेगा खाने के लिए। समझ में आ रहा क्या? तो अगर मेहमान नहीं आते तो 250 ग्राम प्रति व्यक्ति, अगर मेहमान आते हैं तो 150 ग्राम प्रति व्यक्ति। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कि मेहमान अगर आते हैं मतलब क्या हो रहा? पहली बात यहाँ पे देयर इज एन इंक्रीज इन डिनोमिनेटर without a substantial increase in the numerator. Getting my point? You are increasing the denominator, but you are not increasing the numerator. So, in case when you are increasing the denominator without a substantial increase in the numerator, your basic earning per share goes down, and this going down of basic earning per share is known as dilution of earning per share, which is known as the DEPS. समझ में आ रहा है क्या? देखो डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर पहली बात क्या है? सपोज मैं केस बता रहा कि मेहमान आते हैं, 6 मेहमान आते हैं आपके यहाँ, 500 ग्राम खुद के साथ में केक लाते हैं, सब इमेजिनरी चीज है। 600 मेहमान, 600 सॉरी 6 लोग आएंगे, साथ में 500 ग्राम केक लाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब के अगर ये मेहमान आ जाते हैं साथ में इतना लाते हैं तो आपका अर्निंग पर शेयर क्या रहने वाला है? उसको ही अपन लोग बोलते हैं डीपीएस। समझे क्या? किसको डाउट है क्या? डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर में क्या हो रहा? हर एक के हिस्से में कम आ रहा, वही तो होने वाला है। हर एक इक्विटी शेयर के हिस्से में कम आएगा, क्यों? क्योंकि शेयर
बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट बढ़ेगा कि एकदम अचानक से? नहीं। प्रॉफिट बढ़ेगा कि अचानक से? नहीं, लेकिन शेयर बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। पूछो कुछ क्वेरी होंगी तो। हाँ, अंजलि बक्कड़ समझा गया? Yes, sir. क्या हो रहा बेसिकली यहाँ पे? अर्निंग पर शेयर कम हो रहा। अर्निंग पर शेयर कम होने को ही क्या बोलते हैं? डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। एग्जांपल में ध्यान ये देना चाहिए था आप लोगों ने कि यहाँ पे क्या हो रहा मालूम है क्या? कि मेहमान आ रहे, मतलब नए शेयर आ रहे और अपने साथ में थोड़ा सा प्रॉफिट ला रहे, लेकिन उतने प्रोपोर्शन में ला रहे कि हर एक जो 250 ग्राम पहले मिल रहा था, नहीं, कम प्रॉफिट आ रहा और मेहमान ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा? हर शेयर को कम आएगा हिस्से में। दिस इज नोन एज दी DEPS। ते समजलं? श्रीहरी समजलं का रे दादा? साक्षी समझे क्या? सानिका समझे क्या? हिमांशु समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोहित समझे क्या? बंसी समझे क्या आज का मैटर? Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो बात ऐसी हुई थी कि अर्निंग पर शेयर अपन लोगों का यहाँ पे कम हो रहा। This going down of earning per share is nothing but the dilution of the earning per share, and this is known as the diluted earning per share. से diluted earning per share कब होता है बेटा? कभी कभी कुछ ऐसे डिबेंचर्स रहते, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स रहते जो 5 साल बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर एसऑप इशू किए हुए रहते जो 2 साल बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर वारंट इशू किए हुए रहते जो 2 साल बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बात कैसी है कभी कभी पता है क्या? कि these are the potential equity shareholders। आपको मालूम है ना, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के भी नाम सुने होंगे आप लोगों ने। काय में कन्वर्ट होते हैं वो डिबेंचर होल्डर? काय में कन्वर्ट होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। ऑप्शन रहता, प्रेफरेंस शेयर्स के पास में ऑप्शन रहता 5 साल बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाओ। डिबेंचर में ऑप्शन रहता 5 साल बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जावे। वारंट रहते हैं, वारंट मतलब यू आर हैविंग अ राइट टू हैव दैट शेयर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर पेइंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। ऑफ कोर्स दैट वुड बी लेस राइट जैसा रहेगा। मतलब क्या होगा कि देखो मेहमान आने वाले हैं, तो अगर आएंगे तो कितना कम मिलेगा वो अपने को अभी बता के रखना पड़ता है। तो डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर के अंदर क्या रहते हैं अपन लोग? अभी जो प्रेजेंट इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो तो लेंगे, वो तो बीईपीएस में रहता ही है। उसके साथ में पोटेंशियल इक्विटी शेयर भी लेने वाले हैं। अब ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कौन कौन मोड़ते हैं? देखो कौन कौन, मतलब कौन कौन उसके अंदर आने वाले। देखो पहली बात, जो भी चीजें कन्वर्टिबल है, जैसे कन्वर्टिबल क्या है? कन्वर्टिबल है मेरे पास में 15% रेट के 15% रेट के 1 लाख डिबेंचर्स जो कि कन्वर्ट होने वाले इक्विटी शेयर में अगले साल। अगर ये इक्विटी शेयर में अगले साल कन्वर्ट हो गए तो बताओ क्या होगा इसका? व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस कन्वर्टिबल डिबेंचर्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर? यस, गोइंग वन बाय वन। बोलो साक्षी सिसोदिया, क्या होगा? ये 15% 1 लाख डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जावे तो क्या होगा? सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे तो फिर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और ईपीएस कम हो जाएगा। वेरी गुड। पहली बात इन्होंने एकदम सही बोली कि डिनोमिनेटर वुड बी ऑन राइज। हाउ टू डिनोमिनेटर वुड बी ऑन राइज? बिकॉज दिस डिबेंचर्स वुड बी कन्वर्टेड इनटू दी इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे सपोज एक के बदले एक ही है तो ये 1 लाख डिबेंचर बढ़ जाएंगे, मतलब योर इक्विटी शेयर वुड बी इंक्रीजिंग बाय अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। यस, सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा? साक्षी सिसोदिया वंस अगेन। सर ईपीएस अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाएगा। ये एग्रीड। और आपने मेरे को बोला डिनोमिनेटर कम होगा, न्यूमरेटर में कुछ इफेक्ट, ये साथ में अपने कुछ नफा नुकसान फायदा लाएंगे क्या? यस सर, प्रॉफिट भी लाएंगे बट नॉट टू दैट प्रोपोर्शन जो प्रोपोर्शन में इक्विटी प्रॉफिट शेयर्स कैसे बढ़ेंगे। लाएंगे? यानी कि प्रॉफिट आप उनसे पैसे थोड़ी लेंगे अपन वो आते समय। सर मींस डिनोमिनेटर बढ़ेगा बट नॉट इन दैट प्रोपोर्शन जो प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर बढ़ेगा। एग्रीड। न्यूमरेटर कितने से बढ़ेगा वो मुझे बताओ। न्यूमरेटर बढ़ेगा क्या? फर्स्ट क्वेश्चन इज माय फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन है कि पहला ये बात है कि न्यूमरेटर बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा ये बताओ। बोलो सर नहीं जल्दी। बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। चलो प्रणीता जादव है क्लास में, बोलो न्यूमरेटर बढ़ेगा क्या? यस सर, 15,000 से। 1 मिनट रुको। ये 1 सर लाख 15,000 से डिबेंचर्स न्यूमरेटर है, बढ़ेगा। 1 लाख डिबेंचर्स है एट द रेट ऑफ ₹100।
अब बताओ 15 लाख से मतलब बढ़ेगा 15 लाख से क्यों बढ़ेगा लेकिन? सर, उनका इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, फिर इक्विटी वेरी में गुड, कन्वर्ट हुआ वेरी तो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, तो दैट वुड बी जो देना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। देना नहीं है मतलब ये तो कमा लिया ना। और देखो दूसरी बात एक और ये है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर ये रहता है कि जब आप 15 लाख रुपए देते थे और सपोज 30% टैक्स का रेट था, तो आपका 4.5 लाख रुपए का इसके ऊपर टैक्स सेविंग होता था, जो कि अब होने वाला नहीं है। तो 4.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान रहेगा और 15 लाख का मेरा फायदा भी रहने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट कि अगर 15% डिवेंचर्स खड़े हैं आपके पास में, 1 लाख डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100, सब समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? अगर 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 ये बात ऐसी है कि अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पहली बात तो 15 लाख से शेयर बढ़ेंगे, है ना? और सॉरी 15 लाख से नहीं, 1 लाख से शेयर बढ़ेंगे। दूसरी बात 15 लाख का आपका ब्याज बचेगा, लेकिन 15 लाख जब आप ब्याज देते रहे तो 4.5 लाख रुपए का आपका टैक्स बचता था। अब 15 लाख रुपए आप ब्याज नहीं देंगे तो 4.5 लाख रुपए का टैक्स भी आपका बचने वाला नहीं है। ये समझा के, ये पॉइंट ऑफ व्यू समझा के सब लोगों को। पीजीबीपी के अंदर जब आप पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट डेबिट करते, तो पीएनएल में से प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कम हो जाता। जितना प्रॉफिट कम उतना टैक्स का सेविंग, क्योंकि उतना टैक्स कम रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी तो बढ़ेगा, मतलब 15 लाख रुपए बचा रहे और 4.5 लाख रुपए अपन कमा रहे। ये समझा के बताओ। सोचो और बताओ। सोमेश समझा के? यस सर। चलो ठीक है। तो ये तो एक बात होगी। चलो ऐसी एक और बात डिस्कस करते हैं। मेरे पास में 12% प्रीफरेंस शेयर्स है जो कि कन्वर्ट होने वाले इक्विटी शेयर में अगले साल। ठीक है, ये कितने मेरे पास में? 1 लाख एट द रेट ऑफ ₹100। ठीक है, इनको मैं 12% डिविडेंड देता और मेरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रहता था, एग्जांपल बोल रहा, अब नहीं रहा बोलने को, 20% डिविडेंड जितना दिया उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ता था। बताओ अगर ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहली बात इक्विटी शेयर में कैसे कन्वर्ट होने वाले हैं? हर एक प्रेफरेंस शेयर वुड बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स। तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? बोलो, कितने शेयर बढ़ेंगे और कितने से प्रॉफिट बढ़ेंगे? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है जो कि कन्वर्ट होने वाले हैं, एक के बदले 2, यानी 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। बताइए न्यूमरेटर कितने से बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कितने से बढ़ेगा? यस, कौन बोलेगा? गीता बोलो तुम। यस सर। हाँ बोलो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आई। कितने से न्यूमरेटर बढ़ेगा और कितने से डिनोमिनेटर बढ़ेगा? अगर 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो 1 लाख 12%, 1 लाख का 12%, 12,000 से इंटरेस्ट बच जाएगा देने का, तो मतलब उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मेरा क्वेश्चन नहीं समझे आप। मेरा क्वेश्चन ये है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है जो कि कन्वर्ट होने वाले हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स में, तो कितने हाँ, से न्यूमरेटर बढ़ेगा और कितने से डिनोमिनेटर बढ़ेगा? डिनोमिनेटर 1 लाख प्रेफरेंस 1 लाख से बढ़ जाएगा, मतलब उतने ज्यादा शेयर्स बढ़ जाएंगे। गलत गलत गलत। अरे आप समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा? 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। अच्छा, 1 के बदले 2 शेयर, सॉरी सर। 1:2 सर 2 लाख से 2 लाख सर से डिनोमिनेटर बढ़ेगा। चलो 2 लाख हाँ, शेयर्स
बढ़ने वाले हैं। चलो करेक्ट करेक्ट, ठीक है। न्यूमरेटर कितने से बढ़ेगा बताओ तो? सर न्यूमरेटर 12%। सर प्रिफरेंस शेयर वालों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कम हो जाएगा। पहली बात, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड दिया जाता है नहीं मैडम। सर, सॉरी सर, डिविडेंड, हाँ सर डिविडेंड वही। हाँ, तो कितना डिविडेंड देते हो, कितना डिविडेंड खाते बताओ तो? कैल्सी है कि तुम्हारे पास में जब तुम बैठे हैं? कैलसी दे रहे। कैल्सी दे रहे, वाह। सॉरी। पूरे घर वालों को साथ में लेके बैठो क्लास के लिए, भाई बहन छोटे मोटे सब। अरे क्लास है ना ये। अच्छा सर 12,000। सॉरी सर। 12,000? 12,000 कैसे आता बताओ तो? अरे हाँ। 1 लाख प्रिफरेंस शेयर्स है, 100 रुपए का एक प्रिफरेंस शेयर है। 1 करोड़ के हो गए ना वो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। 12%। तो 1 करोड़ का 12% हाँ, 12,000 हो रहा क्या आजकल? नहीं सर 1,20,000। वेरी गुड। 1,20,000 भी गलत है, 12,000 भी गलत है। अरे 12 लाख होता नहीं है। सर 12,00,000 सर। वेरी गुड। सॉरी। अच्छा, और ये तो आपका बचेगा। चलो ये सेविंग रहेंगी आपकी, है ना? और क्या सेविंग रहेगा बताओ तुम? और क्या सेविंग रहेगा अपार्ट फ्रॉम द प्रेफरेंस डिविडेंड? व्हाट वुड बी योर सेविंग्स? ज्ञान सोनी अलर्ट, ज्ञान सोनी बोलो तो, बोलो। सर टैक्स, हाँ, सर टैक्स डिविडेंड। टैक्स इफेक्ट। हाँ देखो, पहली बात प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पहली बात पीएनएल के अंदर डेबिट नहीं होता, तो उसका इनकम टैक्स का वो वाला इफेक्ट नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का एक दूसरा इफेक्ट रहेगा, जो कि है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कितना टैक्स का सेविंग होने वाला है आपका बताओ मुझे। ज्ञान सोनी जल्दी बोलो, समय नहीं है अपने पास। सर 2,40,000। वेरी गुड वेरी गुड। 2,40,000 का अपना ये भी सेविंग होगा। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को टोटल सेविंग आप लोगों को 2,40,000 का ये और 12 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड। समझे क्या? चलो ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस के ऊपर। कल मैंने क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? सारे डिस्कस किए हुए 1 2 3 4 5 6 भी और 10 वाला भी। यस, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में किसको प्रॉब्लम होगा तो बोलो, एकदम इजी है। यस, ओके। फिर अपन लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का बीईपीएस निकालना था और डीईपीएस। बीईपीएस तो बहुत इजी है। कितना है देखो, एक्स लिमिटेड के पास में 50 लाख शेयर है। 1/1/2010 की बात है। प्रॉफिट 1 करोड़ है। ओके, 1 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख जो कि आ जाता है 2 रुपए। बीईपीएस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्स लिमिटेड है 12% 1 लाख कन्वर्टिबल डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑफ 100 ईच टू बी कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर। पहले बात, न्यू पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कितने रहने वाले? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कितने हैं बताओ, बंसी कड़ी बोलो। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कितने हैं यहाँ पे? बंसी कड़ी आवाज आ रहा है आप लोगों को? 10 लाख। 10 लाख। 1 लाख इंटू 10, 1 लाख डिवेंचर्स है जो कि कन्वर्टेबल है 10 इक्विटी शेयर्स में। तो मेरे पास में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो है वो है 10 लाख शेयर्स। एक बार ठीक है। चलो बंसी कड़ी, ये तो हो गया डिनोमिनेटर की बात। न्यूमरेटर के अंदर क्या इफेक्ट रहेगा? टैक्स सेविंग, प्रॉफिट सेविंग क्या रहेगा? व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन प्रॉफिट? इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना रहेगा बोलो। सर 12 लाख से सेव होगा इंटरेस्ट। पहली बात, 1 लाख डिबेंचर है। डिबेंचर कैपिटल कितना है आप लोगों का? 1 लाख इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1 करोड़। 1 करोड़ का 12% वो हो गया 12 लाख का इंटरेस्ट से। गेटिंग माय पॉइंट? 12 लाख का इंटरेस्ट सेविंग। तीसरा बताओ, टैक्स एक्सपेंस। पहले टैक्स का सेविंग होता था इंटरेस्ट देते थे, तो अब टैक्स का सेविंग होने वाला नहीं है। मतलब एक तरीके से नेगेटिव फिगर है जो कि अपना नुकसान है। बताओ कितना टैक्स बचता था पहले अपन 12 लाख का डिविडेंड देते थे तो? 3,60,000। अब बचेगा क्या वो?
नहीं। क्योंकि डिबेंचर ही नहीं देंगे तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे का टैक्स सेविंग भी नहीं होगा, तो एक तरीके से क्या होगा, अपना वो एक्सपेंस जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो 12 लाख माइनस 3,60,000, और ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर वाला फिगर। डिनोमिनेटर कितने से बढ़ रहा है आप लोगों का? 10 लाख से। 50 लाख प्लस 10 लाख, और न्यूमरेटर देखो ओरिजिनल प्रॉफिट प्लस 12 माइनस 3,60। फटाफट पढ़ो क्वेश्चन, नहीं समझा तो पूछो। क्या नहीं हो रहा है? 19 आ रहा वहां पे तारीख, 20 तारीख है, पहले 19 आ रहा था। गेटवे ऑफ टेली पे वो करना चेंज, वो करा के 20-21 करेगा क्या? एडिट नहीं हो रहा। नहीं, फिर इसको जीरो करना पड़ रहा और नया बनाना पड़ रहा, और वो जो मतलब एंट्रीज मारे हुए नहीं, रुक जाओ ये लेजर में इसमें आपको। हाँ ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम किसको? अरे हाँ ना तो बोलो कम से कम, कैसे लोगे यार आप लोग? नहीं है सर। चलो ठीक, सर आप पढ़ाते जाओ, हम सुन रहे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर सकते, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते चलो, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। एक्स लिमिटेड है 5 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 1/1/2010, नेट प्रॉफिट है 12 लाख रुपए। तो आप लोगों को बीईपीएस निकालते हैं क्या? सोमेश जी, और बीईपीएस कैसे निकलते बताओ तो, बताओ। 12 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख के शेयर, 5 लाख शेयर, बताओ बीईपीएस क्या रहेगा? बारह लाख डिवाइडेड बाय 2.4। 5 लाख, 2.4, ये तो हो गया बीईपीएस। 2.4। Okay. Average fair value per share during 2010 was 20. Indigo Corporation has given share option to employees of 1 lakh shares at an option price of 15. Calculate basic EPS and diluted EPS. पहली बात ऑप्शन ने क्या रहता बताओ तो, जैसे एसऑप वगैरह नहीं रहता क्या यार, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वगैरह, तो उसके अंदर कैसा रहता है, एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया रहता कि अगर तुम चाहो तो तुमको इक्विटी शेयर मिल सकते हैं अगर तुमने एक्सरसाइज ऑप्शन करा तो। ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ कंपलसरी ऑप्शन, तुम चाहो तो ऑप्शन करो, रिनाउंस करो, या फिर एक्सरसाइज करो, या फिर छोड़ डालो, कुछ भी करो, हमको कोई लेना देना नहीं। ऑफ कोर्स उसके अंदर मार्केट प्राइस पे शेयर मिलेगा कि उससे सस्ते में शेयर मिलेगा बताओ तो? एसॉप में शेयर सस्ता मिलता है या महंगा मिलता है एम्प्लॉइज लोगों को? सस्ता। ऑफ कोर्स सस्ता तो देना ही पड़ेगा ना, अगर उनको भी मार्केट प्राइस से देंगे तो कोई एम्प्लॉय लेगा के शेयर कंपनी से? काय के लिए लेंगे हम, काय को? क्योंकि एसॉप में तो टाइम बाउंड प्लान रहता है, 3 साल रखना ही पड़ते हैं, बेचते नहीं आते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है एसॉप में। आप लोगों का हुआ भी होगा शायद, कंपनीज एक्ट में है एसॉप। तो बात ऐसी है कि देखो अगर एसॉप है तो ऑफ कोर्स एसॉप के अंदर क्या रहता, फ्यूचर में इक्विटी शेयर बढ़ने वाले रहते हैं या फ्यूचर में इक्विटी शेयर घटने वाले रहते हैं एसॉप की वजह से, बताइए तो? फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स बढ़ते हैं, मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शंस आर नथिंग बट दी, दीज आर दी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अरे कोई ना कोई तो लेगा ना, अगर एम्प्लॉय नहीं लेंगे तो कोई दूसरा लेगा, कोई तीसरा लेगा, लेकिन एक कंपनी ने अगर इशू करे शेयर्स, तो कंपनी ने अगर इशू करे ऑप्शन, तो शेयर तो बढ़ना ही। तो बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं ये इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं। अब देखो, अब ऑप्शन है, शेयर मिलेंगे, शेयर आएंगे, ये तो सब बातें हैं, समझ गया कि 1 लाख इक्विटी शेयर बढ़ने वाले है, 1 लाख से डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये तो सब पूरे गांव को समझ गए। लेकिन बात ऐसी है कि इसमें अब डबल से क्या होगा, 20 की चीज 15 में जारी, 20 की चीज 15 में जारी। अगर कंपनी बाहर वालों को बेचती रही तो कितने आते थे, 1 लाख इंटू 20 आते थे कितने, 20 लाख रुपए। अब कंपनी क्या कर रही है, इसको सस्ते में दे रही है। कितने सस्ते में दे रही, 5 रुपए से सस्ते में चीज जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट सर? 5 रुपए कैसे आए? अरे देखो, आपने एसॉप कितने में दे रहे हैं आप, 15 में, बाहर वाले लेते रहे तो कितने में लेते रहे, 20। समझ में आ रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बोनस एलिमेंट इन्वॉल्व, समझ में आ रहा है क्या आपको? यहाँ पे एक बोनस एलिमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे।
ओके, गोइंग अहेड। देखो, नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन कितने हैं? 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर दैट वुड हैव बीन इशूड एट फेयर वैल्यू कितने रहते थे? सिर्फ 75,000। अगर मैं 20 रुपए लेता था ना हर एक से, 75 ही शेयर आते थे। समझ में आ रहा क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए बताओ तो आप लोगों के? 5,25,000। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना आया? 2.2। सर ये 5.25 कैसे आया? 5.25 के पीछे की हिस्ट्री समझो पहले आप। 20 की चीज जारी 15 में, है ना? समझ में आ रहा है कि आप लोगों को 20 की चीज कितने में जारी? 15 में। तो देखो, अगर मैं 20 के हिसाब से देता तो कितने शेयर जाते रहे? 75,000। बट मैं कितने दे रहा? 1 लाख। यानी 25,000 जो शेयर है ये बोनस के जैसे जा रहे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ वो 25,000 का ही इफेक्ट लेना है, क्योंकि ये 25,000 जो शेयर है ना, दिस 25,000 शेयर्स आर इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बोनस जैसा है। और बोनस का इफेक्ट कहां से लेते हैं आप? सबसे शुरुआत से। तो मैंने क्या करा? 12 लाख डिवाइडेड बाय 5.25 कर दिया। समझ रहा है क्या? फ्री शेयर कैसे निकाला सर आपने? फ्री शेयर 25,000 हमको वो नहीं समझा। फ्री शेयर कैसे निकाला? देखो बेटा, पहली बात, आपको टोटल पैसा कितना आया? देखो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो टोटल पैसा कितना आया? यस कौन बोलेगा? टोटल पैसा कितना आया बताओ आपके पास? बोलो। 15 लाख। 15 लाख। 15 लाख। 15 लाख है। अगर आप फेयर वैल्यू के हिसाब से इशू करते थे तो कितने शेयर आते थे बताओ तो? 15 लाख रुपए में 75,000। लेकिन आप कितने इशू कर रहे? 1 लाख शेयर इशू कर रहे। इसका मतलब आप कितने ज्यादा इशू कर रहे? 25,000। 25,000 शेयर आपके फुकट गए, बोनस गए। तो 25,000 आप लोगों को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में ऐड करना पड़ेगा। एक बार और देखो क्वेश्चन खुद के हिसाब से और फिर बताओ। यस, एनी प्रॉब्लम? ये वाली मेथड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के लिए है, बाकी कहीं नहीं। ये पर्टिकुलर एक ही एग्जांपल है, मॉड्यूल में भी है, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिया हुआ है। ये सिर्फ जो मेथड है ऐसे एक्स्ट्रा शेयर निकालने की, ये सिर्फ ऑप्शन के लिए है, क्योंकि ऑप्शन में है बोनस एलिमेंट। मॉड्यूल में आखिरी आखिरी का एग्जांपल है। हाँ बोलो, किसको कुछ बोलना होगा तो बोलो। सर ये 75,000 समझ रहा नहीं। 75,000 नहीं समझ रहा? बेटा तेरे पास में पैसा कितना आ रहा बताओ? 15 लाख। 15 लाख को 20 से डिवाइड कर। 75,000। समझे क्या? तूने देना कितने चाहिए थे 15 लाख रुपए में? 75,000 शेयर। लेकिन तू दे कितने रहा? 1 लाख शेयर। इसका मतलब तू कितने एक्स्ट्रा दे रहा शेयर विदाउट एनी कंसिडरेशन? 25,000। 25,000। समझे कि 75,000 कैसे आता है? 75,000 एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर अगर फेयर वैल्यू पे अपन इशू करते रहे तो उसका वैल्यू है। 1 लाख इंटू 15, 15 लाख तुम्हारे पास में, 15 लाख तुम्हारे पास में आए। 20 के वैल्यू है तुम्हारी शेयर की, जब तो कितने आते हो? 75,000। लेकिन तुम दे रहे कितने? 1 लाख। तो तुम कितने फ्री में दे रहे? 25,000। समझे क्या? ओके ठीक, समझ गया। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, X Limited has 30,000 debenture outstanding of 10 each on 1 April 2011. They are to be converted into equity shares of 10 each at an exercise price, which should range between rupees 40 to rupees 50. What exercise price should be used for calculating diluted earning per share? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये सिलेबस में तो नहीं है अपना वैसा ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इस तरीके से निकालने का, जहाँ पे एक रेंज दिया है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। पहली बात क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो फिर अपन लोग आते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो।
30,000 डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹10 each, चल कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 10 रुपए के शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं। 10 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए के शेयर में कन्वर्ट होगा। एक डिबेंचर का मतलब एक शेयर। At an exercise price which should range between ₹40 to ₹50, what exercise price should be used for calculating earning per share? पहली बात यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने आने वाले हैं ये बताइए आप। कितना प्रॉफिट बढ़ने वाला है, कितने इक्विटी शेयर्स आने वाले। क्वेश्चन पढ़ो फिर अपन लोग आगे बढ़ते। चलो देखो, पहली बात 40 से 50 की रेंज में अपन लोगों को एक्सरसाइज करवाने का है इक्विटी शेयर का ऑप्शन। पहली बात, कितने इक्विटी शेयर होने वाले ये बोलो तो मेरे को। हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वुड बी देयर? कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पैदा होने वाले हैं कन्वर्जन की वजह से, डिबेंचर टू इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने की वजह से कितने इक्विटी शेयर्स आने वाले हैं? कौन बता पाएगा, बताओ। देखो 30,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each आर कन्वर्टेड इनटू 30,000 इक्विटी शेयर्स। ये बात समझ रही है कि सब लोगों को कि यहाँ पे 30,000 इक्विटी शेयर्स है। समझ में आ रहा क्या? 30,000 इक्विटी शेयर्स है, ये सब लोगों को समझ में आ गया ना। 30,000 इक्विटी शेयर्स है। अब उनसे 40 रुपए लेना कि 50 रुपए लेना, ये अपन लोगों को डिसाइड करने का है। समझ में आ रहा है क्या? पहली बात समझा कितनी इक्विटी शेयर्स है सर? 30,000 इक्विटी शेयर है सर। कैसा, कितने डिबेंचर्स है? 30,000 डिबेंचर है। कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं? 30,000 इक्विटी शेयर्स। तो कितने शेयर्स पैदा होने वाले हैं? 30,000 शेयर होने वाले हैं पैदा। समझ में आ रहा है क्या? उनकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। गेटिंग माय पॉइंट? देखो 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 40 करो एक बार। दूसरी बार 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 50 करो। ऊपर आ रहे 7,500 शेयर और नीचे आ रहे 6,500, सॉरी 6,000। अब अपने को देखना है कि एक्सरसाइज प्राइस क्या रखने का। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर अपन लोग मीटिंग को रिज्वाइन करते और ये क्वेश्चन को डबल से डिस्कस करते। बोलो बंसी, क्या बोलना है आपको? नहीं सर कुछ नहीं। ओके ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा और मीटिंग को रिज्वाइन करो फास्ट। और 10-15 मिनट लेंगे अपन बस।